नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वशाहुनं नमो लोये सर्वशाहुनं एषो पंच हरमोयारो पंचनमो यारो सर्वपाव पनाशनो सर्वपावपनाशनो मंगलारं च सब्बेसिं मंगलारं च सर्वेषिं परमं हो मंगलम परमं होय मंगलम्। जय बोलो देवादिदेव खजराट श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य ईश्वर मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। नमोस्तु गुरुदेव नमोस्तु गुरुदेव। ओ कल मैंने बात की थी ये चातुर्मास कोई कार्यक्रम नहीं है, संयम साधना शुद्धि और सिद्धि का महोत्सव। थोड़ी सी चर्चा कल मैंने इन सब बिंदुओं पर की थी, आज उसी को हम आगे बढ़ाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है संयम। बिना संयम के हमारा जीवन टिक नहीं सकता। सवाल है, 4 सवाल। ये संयम क्या है? संयम क्यों रखना है? संयम कहाँ रखना है? और संयम कितना रखना है? संयम क्या है, संयम क्यों है, संयम कहाँ रखें और संयम कितना रखें? इस पूरे चातुर्मास में यदि हम इन बातों को ध्यान में रखें तो जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। कई बार लोग, कल एक युवक ने सवाल किया था, संयम की बात रखते हैं, संयम तो जीवन का ओम। कल बात की थी, संयम की बात की जाती, संयम तो एक प्रकार का बंधन और बोझ है। दरअसल जो लोग संयम के महत्व को नहीं जानते, उनके लिए संयम एक बंधन और बोझ दिखता है। लेकिन जो संयम के स्वरूप को जानते हैं, उनके लिए संयम उनके जीवन का सबसे आनंददायी पक्ष होता है।
संयम का मतलब बोझ या बंधन नहीं। संयम का मतलब है सही दिशा में चलने का संकल्प, दिशा का निर्धारण। नदी बहती है, पर्वत के शिखर से नीचे उतरती, बहती, दिशा पकड़ती है, लेकिन कहां बहती है? अपने कूल किनारों के मध्य बहती है। स्थूल दृष्टि से देखने पर उसके किनारे, जिसे आप तटबंध भी कहते हैं, ऐसा लगता है कि उनने नदी को बांध रखा है। पर क्या आप इस बात को स्वीकार करेंगे? किनारों ने नदी को बांधा है या नदी को जीवन दिया है? अगर किनारे हटा दे, हमें बंधन नहीं चाहिए, हटा दो किनारे, फिर क्या होगा? नदी नदी बन पाएगी? तो नदी को अस्तित्व किसने दिया? नदी को जीवन किसने दी? नदी को गति किससे मिली? नदी का विकास किससे हुआ? तो जो हमें अस्तित्व दे, जो हमें जीवन दे, जो हमें गति दे, जिससे हमारा विकास हो, उसी का नाम संयम है। जीवन का वास्तविक विकास उसे सही तरीके से मोड़ दिया गया तो इंजन बन गई। तुम्हारे पास भी जो ऊर्जा है ना, इस ऊर्जा से इंजन बन सकता है, इंजन चल सकता है। इसे सही दिशा में मोड़े, इसे सही दिशा की ओर ले जाए, जिससे जीवन का पथ प्रशस्त हो सके। तो संयम बंधन नहीं, संयम हमारी प्रगति का आधार है। कई बार लोगों को लगता है संयम लेना है तो बहुत नियमों में बनना पड़ेगा। ध्यान रखो, अगर आप नियम में बंध रहे हैं तो आपको संयम का मजा नहीं, पर नियमित जी रहे हैं तो आपसे अच्छा किसी को मजा नहीं। मतलब नियम में बंधना बंधन हो सकता है, क्योंकि नियम व्यक्ति उथले मन से लेता है, और नियमित होना आनंद है, क्योंकि जब व्यक्ति की अंतस चेतना जगती है तो वो खुद की प्रेरणा से नियमित होता है। खुद के प्रति नियमित होना यानी स्वयं के प्रति संकल्पित होना। स्वयं के प्रति वही संकल्पित होता है जो स्व के हितों के प्रति समर्पित होता है। उससे एक आत्मानुशासन प्रकट होता है, और आनंद भी जीवन का तभी। एक दिन एक परिवार आया, उनमें एक युवा था। बोले महाराज जी इसको कोई नियम दे दीजिए। मैं ऐसे भी किसी को नियम देता नहीं, लोग मांगते तो ठीक है, उनके हिसाब से जो हो थोड़ा मार्गदर्शन दे देता हूँ। मैं उसकी तरफ मुखातिब हुआ तो उसने छूटते ही कहा महाराज मेरा नियमों में विश्वास नहीं। मैंने बहुत अच्छी बात। हमने बोला अच्छी बात है, मैं तुम्हारा नियमों में विश्वास नहीं, मैं तुम्हें नियम देना भी नहीं चाहूँगा, पर ये बताओ कोई खेल खेलते हो? बोले खेलता हूँ। बोले क्या खेलते हो? बोले क्रिकेट खेलता हूँ। हमने पूछा क्रिकेट में क्या होता है? बोले महाराज जी दो टीमें होती है, एक टीम जो है बैटिंग करती है और दूसरी बॉल फील्डिंग करती है। बोले अच्छा उसमें क्या होता है? बोले महाराज दोनों में 11-11 प्लेयर्स होते हैं, और जो बल्लेबाजी करने वाली टीम होती है उसमें से 2 बल्लेबाज आकर के बैटिंग करते हैं, और बाकी 11 फील्डर फील्डिंग करते हैं, जिसमें एक बॉलिंग करता है। बोले अच्छा तो क्या होता है? तो बल्लेबाज क्या करता है? बोले मैदान में खेलता है। बोले मैदान में कहाँ खेलता है? कहीं भी जाकर के बॉल घुमाता है क्या? बोले नहीं महाराज। बोले बॉलिंग कहाँ से होती है? बोले नहीं महाराज उसका नियम है, उसकी एक क्रीज होती है,
पिच होती है, उस पिच पर सारे पॉइंट्स बने होते हैं। तब वो तो बोले ऐसा क्यों, कहीं भी खेल लो। बोले नहीं महाराज, उसका तो नियम होता है। अरे नियम होता है तो तुम क्रिकेट खेलते हो तो नियमों को मानते हो? बोले मुझे मानना ही पड़ता है। क्रिकेट खेलते हो नियमों को मानते हो? बोले मानना ही पड़ता है। अरे अगर नियमों को हटा दो तो? बोले भाई नियमों को हटा देंगे तो क्रिकेट का मजा ही खत्म हो जाएगा। तो मैंने कहा तुम सारे नियमों को मानते हो? बोले महाराज मानता ही हूं। तब मैंने कहा भाई अभी थोड़ी देर पहले तुमने कहा मेरा नियमों में विश्वास नहीं है, और रोज क्रिकेट खेलते हो तो नियमों को पालते हो, क्योंकि तुम्हें क्रिकेट का मजा लेना है इसलिए तुम क्रिकेट के नियम पालते हो। जिस दिन जिंदगी का मजा लेना सीख जाओगे, जीवन का नियम पालोगे। जैसे क्रिकेट के नियम के बिना क्रिकेट का मजा खत्म, वैसे ही जीवन के नियम के अभाव में जीवन का मजा खत्म। तो मजा लो, नियम मत लो, नियमित हो, उसका मजा लो, उसका आनंद लो, जो हृदय में एक अलग प्रकार का उत्साह और उल्लास का संचार करे, जीवन में एक नया रस प्रकट कर दे, वो नियम है। तो ऐसी दृष्टि अंतरंग में आनी चाहिए। तो मैं समझता हूं अब मुझे संयम क्या है ये कहने की ज्यादा जरूरत नहीं है। अपने जीवन को एक लय में ढालिए। अब दूसरा सवाल, संयम क्यों? संयम क्यों? आप गाड़ी चलाते हो, उसमें ब्रेक लगाते हो, ब्रेक क्यों लगाते हो? हाँ, ब्रेक गाड़ी को रोकने के लिए लगाते हैं। तो भैया गाड़ी तो चलती का नाम गाड़ी है, रुकने का नाम गाड़ी क्यों? आप ब्रेक लगा रहे हो, वो तो गाड़ी को रोक रहे हैं। गाड़ी चलाने के लिए लाए हो कि रोकने के लिए लाए हो? तो हमारी तो गाड़ी भगते रहे, हमें ब्रेक की क्या जरूरत? बोलो। हाँ, गाड़ी में ब्रेक लगाने का उद्देश्य गाड़ी को रोकना नहीं है, गाड़ी में ब्रेक लगाने की उद्देश्य गाड़ी को दुर्घटना से बचाना है। जैसे गाड़ी को दुर्घटना से बचाने के लिए कई स्थानों पर उसमें ब्रेक लगाना पड़ता है, वैसे जीवन को पतन से बचाने के लिए कुछ स्थानों पर ब्रेक लगाना पड़ता है। हर जगह ब्रेक नहीं लगाना। ब्रेक ही लगाए रखोगे तो गाड़ी जकड़ जाएगी, चल नहीं पाओ। हर चीज में रोक लगाने का नाम संयम नहीं है। सतर्कता, समझदारी और जागरूकता के साथ, सावधानी के साथ जीने का नाम संयम है। कहां ब्रेक लगाना है? जहां पाप की संभावना है वहां ब्रेक लगाओ। कहां संयम? पहला संयम कहां? जहां पाप की संभावना है वहां संयम। संयम हमें पाप से बचाएगा। पाप हमारा पतन कराता है। तुम देख लो कहां हमारे जीवन में पाप आ रहा है। जहां पाप की संभावना दिख जाए, संयम रख लो, अपने आप चीजें समझ जाएगी। अब मुझे बताने की जरूरत नहीं कहां कहां पाप है। आपके खाने में पाप है, आपके पीने में पाप है, आपके उठने बैठने, आपके चलने फिरने, बोलने बताने, जिन क्रियाओं में जहां भी आपकी जिस प्रवृत्ति में पाप की संभावना दिखे वहां संयत हो जाओ, बच जाओगे। और बताओ भाई, 120 की रफ्तार से गाड़ी चल रही और सामने एकदम अंधा मोड़ आ जाए, बिना ब्रेक लगाए स्पीड मेंटेन किए गाड़ी को टर्न करोगे तो क्या होगा? पलटेगी ना।
ढलान पर गाड़ी हो, वहां ब्रेक नहीं लगा हो तो क्या होगा? तो जहां ये पाप है जो आत्मा का पतन कराता है, वहां ब्रेक लगाओ, संभल जाओ, पाप से बच जाओगे। और जब पाप से बचोगे तो जीवन सुरक्षित हो जाएगा, अन्यथा पतन अवसंभावी। तो पहली बात, जहां भी तुम्हें दिखे कि पाप है, ब्रेक लगा लो, पाप से बचने के लिए संयम। दूसरा, जहां विवाद की संभावना, किसकी संभावना? विवाद, संभल जाओ। वहां तुम्हारी थोड़ी सी भी समझ चूकी गए, है ना? विवाद की घड़ी में व्यक्ति प्रायः बौखला जाता है, और बौखलाहट में जो भी अभिव्यक्ति होती है वो विघातक होती है। आप कुछ भी बोल दिए, कुछ भी हरकत कर दिए, नतीजा बाद में पछताते, अरे चूक गए, गलत बोल दिया, काश हमने वहाँ थोड़ा संयम रख लिया होता, थोड़ा संभल कर चल रहे होते तो बच जाते। होता है। आज रोजमर्रा के जीवन में जो आप लोगों के बीच तनातनी होती है, बोलो उसमें अगर संयम का पाठ पढ़ लो तो आप उससे बच सकते हैं कि नहीं? हाँ? ब्रेक लगा लो, चुप हो जाओ, खिसक जाओ, जीवन का मंत्र बना लो। जहां विवाद, महासंयम। मौन धारण करने का अभ्यास बना लो। महाराज यही तो नहीं होता, अब क्या करे, तुम लोगों की तो AK-47 हमेशा लोडेड रहती, ढाई ढाई गोलियां दागते हो। परिणाम सत्यानाश। लक्ष्य रखिए, जहां विवाद की संभावना होगी मैं वहां संयम रखूंगा। कदाचित संयम नहीं रख पाया, विवाद हो गया, क्षमा मांगूंगा, बच गए। भावनाओं का वेग आए, संयम रखो। क्या हो? भावनाओं का वेग आ गया, संयत हो जाओ। जो भावनाओं के बहाव में बह जाते हैं, अपना नियंत्रण खो देते हैं, वो अनेक प्रकार का अनर्थ कर जाते हैं। क्योंकि भावुकता के वेग में हमारा हर निर्णय प्रायः गलत होता है। भावुकता के वेग में हमारे हर शब्द खतरनाक बन जाते हैं। भावुकता के वेग में हमारा हर कदम नुकसानदेह साबित हो सकता है। भावुकता के वेग में हमारा हर काम हमारे लिए अनर्थकारी बन सकता है। आजकल जो मैनेजमेंट सिखाते वो बोलते हैं भैया इमोशनल बैलेंस रखो, है ना, संयम रखो। कई जगह आप लोग रखते भी बोलो, ग्राहक होता है दुकान में, अजय बताएगा, घंटा भर से दिमाग चाट रहे,
और बहन जी ने एक भी साड़ी पसंद नहीं करी, और ऊपर से कह दी भैया तुम्हारे यहाँ तो कुछ है ही नहीं है। अब बोलो क्या कहोगे? हाँ, प्रोफेशनल लाइफ में मनुष्य को गुस्सा कम आता है, तुम मुस्कुराओगे, कोई बात नहीं बहन जी आने वाला है, आप 2 रोज बाद आओ, माल ट्रांसपोर्ट में पड़ा है, अब बहुत बढ़िया चीज आ रही है। क्यों? वहां संयम आ गया ना, वहां आपने अपने भावनाओं पर अंकुश रख लिया। हो सकता बोलते बोलते तुम्हारे दाम को लिख दिया, आप तो लूट रहे हो। कोई तुम्हें लुटेरा कह रहा है, तुम चुप हो गए, बताओ। आप तो लूट रहे। अब यही बात तुम्हारी घरवाली कह दे तो, दूसरों की घरवाली के सामने संयम आई है क्या? सुन रही होगी। और खुद की घरवाली के सामने चूक है ना। सवाल संयम कहां रखे? जहां हमारे संबंध बिगड़ने लगे वहां संयम रखो। जहां संपर्क टूटने की संभावना हो वहां संयम रखो। जहां नुकसान होने की संभावना हो वहां संयम रखो। जहां शांति खंडित होने की संभावना हो वहां संयम रखो। जहां स्वास्थ्य प्रभावित होने लगे वहां संयत हो जाओ। संबंध खराब हो, संपर्क खराब हो, संपत्ति का नुकसान हो, शांति खंडित हो, स्वास्थ्य प्रभावित हो, वहां संयत हो जाओ। है ना जरूरी? संभल जाए। संयम का मतलब क्या है? संभल कर जीना, सावधानी से जीना, सतर्कता से जीना, जागरूकता से जीना। गाड़ी चलाए, बीच बीच में ब्रेक लगाया जाता है। ब्रेक लगाने का मकसद गाड़ी को रोकने का नहीं, गाड़ी को नियंत्रण में रखने का है। क्योंकि जो तेज गति से चलता हो भाग भी सकता है, तो भागने से बचाना उसका मकसद है, भागने न देना उसका मकसद है। ये दृष्टिकोण अंतरंग में होना चाहिए। ये हो तो चीजें अपने आप ठीक हो जाती है। तो जहां मेरा संबंध खराब हो जाए ऐसे जगह संयम रखो, संभल कर काम करो। संपर्क टूटने लगे संभल कर काम करो। स्वास्थ्य प्रभावित हो जाए संभल कर काम करो। शांति खंडित होने लगे संभल कर काम करो। एक आदमी गांव में मर्सिडीज गाड़ी लेकर गया, पहली बार मर्सिडीज गाड़ी लेकर, गांव से गाड़ी, गांव भर के, गांव में पहली बार मर्सिडीज आई, गांव भर के लोग भी खड़े हो गए मर्सिडीज देखने। और वो बड़े रौब में बोलता है, ऐसी गाड़ी कभी देखी है पहले? ऐसी गाड़ी कभी देखी है पहले? ऐसी गाड़ी कभी देखी है पहले? सबको बड़ा बुरा लगा, बोले ये तो हम सबकी इंसल्ट कर रहा है, इसको बड़ा अभिमान हो गया। मर्सिडीज में क्या आ गया? बोला गाड़ी कभी देखी है, ऐसी गाड़ी कभी देखी। अब लोग कुछ नहीं बोले। थोड़े आगे गया और एक पेड़ से भिड़ गया, गाड़ी डैमेज हो गई। जैसे तैसे बचा, गाड़ी से उतरा। लोगों ने बोला अब मौका मिल गया, निकल गई ऐंठ, निकल गई ऐंठ। कहता है ऐसी गाड़ी देखी है, ऐसी गाड़ी देखी, देख ली। बोले भैया मैं क्यों पूछ रहा था, ये तो बोलो। बोले क्यों?
बोले मैंने इसलिए पूछा कि मैं भी नहीं देखा, पहली बार मर्सिडीज में बैठा, मैं सोच रहा था तुम लोग बता दो इसकी ब्रेक कहां है। ब्रेक का ही पता नहीं तो मैं क्या करूंगा। तो ब्रेक जरूरी है। तो संयम क्या है, संयम क्यों, संयम कहां और संयम कितना। जितना अपेक्षित हो उतना। लोग कहते कब तक संयम रखे, कब तक धैर्य रखें, कितना सहन करें। शांति चाहिए तो अंत तक सहन करो, अंतिम क्षण तक संयम रखो, क्योंकि कभी कभी किनारे पर भी गाड़ी नैया डूब जाती है। बिल्कुल। एक बहन जी ने एक दिन कहा, बोले महाराज जी हमारे साहब है, रोज दफ्तर से आते हैं और बड़ी उल्टी सीधी बोलते हैं, महाराज जी सहा नहीं जाता, कब तक सहन करूं। पहले तो मैं चुपचाप सह लेती थी, अब मैं भी जवाब देने लगी हूं, अब बताओ मैं क्या करूं। मैंने उनसे पूछा, ये बताओ ऐसा कितने साल से हो रहा है। बोले महाराज 20 साल हो गए शादी के, रोज होता, मेरे रोज होता। अच्छा तुमने जवाब देना कब से शुरू कर दिया। बोले मेरे 2-3 साल से। कहाँ तक सहन करे इसको। अच्छी बात, जवाब देने में तो तुम सक्षम दिखती हो, देती ही होगी। बोले हाँ। बोले ये बताओ जब चुपचाप सुन लेती थी तब क्या होता था। बोले महाराज जी वो सुन लेती थी, वो अपने भड़ास निकालते थे, थोड़ी देर बाद नॉर्मल हो जाते, सब काम हो जाता। हमने कहा जब से तुम जवाब देना शुरू कर दी तो क्या हो गया। बोले महाराज जी रात भर शीत युद्ध चलता, वो उधर मुंह करते, हम इधर मुंह करते। हमने पूछा अब बताओ तुम्हारा चुपचाप सह लेना, सुन लेना तुम्हारे लिए सही था या जवाब देना तुम्हारे लिए सही था। बोले महाराज जी सुन लेना अच्छा है। तो अब बोले अब मुझसे क्या पूछना चाह रही हो, बोलो अब मुझसे क्या पूछना चाह रही। हालांकि किसी को उल जलूल बोलना नहीं चाहिए, मैं ऐसे पतियों का पक्षधर नहीं हूं, ये सब बड़े रद्दी पति हैं। लेकिन पत्नियां वही है जो सह ले। पर आजकल का हिसाब उल्टा हो गया, पत्नी कौन जो पति पर तनी रहे। पत्नी पति पर तनी रहे, इसीलिए तो तनातनी होती है। सह ले तो चीजें संभल जाती है और कहने से चीजें बिगड़ जाती है। तो जहां संयम रखना है, जितना अपेक्षित है उतना संयम हमें अंतिम क्षणों तक रखना चाहिए। उसके लिए हमें सतत प्रयत्नशील होना है। हम लोगों के जीवन में यदि ये चीज आ जाए तो जीवन का कायाकल्प हो जाए। चातुर्मास चालू हो गया, कितने चतुर्मास करा लिए आप लोग, अरे न जाने कितने भी कराओगे। लेकिन इस चातुर्मास में मेरे भीतर कुछ खास तो हो, अपने अंदर परिवर्तन तो घटित हो। प्रवचन सुनना बड़ी बात नहीं है, प्रवचन को जीना बड़ी बात है। आप लोग सुनते हो, इस कान से सुनते हो और इधर से आपका तो एक भाव है कि महाराज का काम प्रवचन देना, हमारा काम सुनना।
उसे आत्मसात करे। लोगों में अंतर भी आता है। कल निकुंज भाई का मैसेज आया, जो चातुर्मास के दूसरे चक्रवर्ती बने। नियमित सुनते, बोला गुरुदेव से मेरा संदेश पहुंचा दो कि इस चातुर्मास में मैं अपने आप को भीतर से बदलूंगा। गुरुदेव ने संयम, साधना, शुद्धि और सिद्धि को मंत्र बनाने के लिए कहा है। मैं उस रास्ते पर चलकर अपने लिए कुछ अच्छा कर सकूं। बैंकॉक में बैठे व्यक्ति के मन में भाव जगा, आपके अंदर भी कुछ हो। शुरुआत थोड़ी ही सही, लेकिन छोटी सी शुरुआत भी बड़ा परिणाम देती है। सघन अंधेरा हो, गाढ़ अंधेरा हाथ पर हाथ न सूझता हो, लेकिन वहां एक नन्हा सा दीपक भी जला दो ना, तो प्रकाश की किरणें फैल जाती है। तुम्हारे भीतर जो गाढ़ अंधकार है, वहां निष्ठा का छोटा सा सी सही दीप जलना चाहिए। दीप जलाइए, अपनी चेतना को प्रकाशित कीजिए, अपने आप को जगाइए, जिससे जीवन का पथ प्रशस्त हो सके, जीवन को आगे बढ़ाया जा सके, सार तत्व को पाया जा सके। तो लक्ष्य बनाइए, पुरुषार्थ जगाइए। आपने अपने जीवन में न जाने कितने प्रकार के लक्ष्य बना रखे, लेकिन सब लक्ष्य भौतिक लक्ष्य होंगे। बच्चों को पढ़ाई लिखाई का लक्ष्य, थोड़े बड़े होने पर नौकरी का लक्ष्य, और उससे आगे कैरियर बनाने का लक्ष्य, फिर शादी करने का लक्ष्य, फिर बच्चा पैदा करने का लक्ष्य, फिर परिवार बढ़ाने का लक्ष्य, फिर बच्चों की शादी करने का लक्ष्य, और उसके बाद यही लक्ष्य ही लक्ष्य। पैदा हुए, व्यापार सीखा, धन कमा बूढ़े हुए। पैदा हुए, व्यापार सीखा, धन कमा बूढ़े हुए, और बंधु जन को सौंप सब धन। बंधु जन को सौंप सब धन, इस जहां से चल दिए। क्या बचा? हासिल कुछ भी नहीं है। अपने जीवन में कुछ हासिल कर सके, कुछ रास्ता हम प्रशस्त कर सके, वो दृष्टिकोण अपने भीतर विकसित करना चाहिए, तब हम कुछ कर पाएंगे। तो मैं चाहता हूं इस चातुर्मास में कुछ हटकर हो। इस बार के दशलक्षण के शिविर में भी हमने पिछले शिविरों से हटकर कुछ देने का सोचा है, जो 10 दिन के लिए आप लोगों को रूपांतरित करेगा। मेरी इच्छा तो है ही है कि युवा लोग आए, पर मुझे मालूम है कि युवा लोगों को 10 दिन का समय निकालना थोड़ा कठिन होगा। उनके लिए मैं कुछ और विचार करूंगा, लेकिन जो भी आएंगे यहां से युवा बन करके जाएंगे, ये भरोसा रखो। वो अपने आप अपने विचारों और भावों से युवा बने, अपने भीतर एक परिवर्तन घटित कर सके। इस बार शिविर में आप उत्साह के साथ आइए, अपना स्थान सुनिश्चित समय पर कर लीजिए, क्योंकि संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है और हमें हर बार का अनुभव है कि बस बंद करना पड़ता है और फिर लास्ट मोमेंट पे आप लोग निवेदन करते हैं। दशलक्षण के दिन में सारी व्यवस्थाएं शुद्धि की बनानी कठिन होती, इसलिए समय से आप लोग अपना स्थान सुनिश्चित कराएं, ताकि आप अपने जीवन में एक समीचीन मार्ग पा सके, सही दिशा और दृष्टि पा सके, अपने जीवन में परिवर्तन घटित कर सके। ये लक्ष्य बने, ऐसा पुरुषार्थ सबका जगे, सबका मंगल हो। इस भाव से मैं मंगल भावना की 4 पंक्तियों के साथ विराम लूँगा। शिविर की जो बात आप सबसे बताई गई, आप सब शिविर की अंतिम डेट बताइए कि नहीं बताइए फॉर्म भरने की?
हाँ 15 अगस्त तक कर दो शिविर। डिस्ट्रक्शन कब से? सितंबर। हाँ तो 20 अगस्त तक लास्ट डेट दे दे, जल्दी कर ले लो ताकि 1 महीने बाद में आप लोग अपने तैयार कर सके। ये व्यवस्थाएं बनाकर रखेंगे तो लाभान्वित होंगे। मंगल भावना के साथ विराम देंगे। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। कहीं क्लेश का लेस रहे ना दुख कहीं भी हो। कहीं किसी का लेश रहे ना दुख कहीं भी हो। मन में चिंता भय न सतावे रोग शोक नहीं हो। हमें चिंता भय न सतावे रोग शोक नहीं हो। नहीं बैर अभिमान हो मन में क्षोभ कभी नहीं हो। नहीं बैर अभिमान हो मन में क्षोभ कभी नहीं हो। मैत्री प्रेम का भाव रहे नित मन मंगलमय हो। मैत्री प्रेम का भाव रहे नित मन मंगलमय हो। मंगलमय हो प्रात हमारा रात सुमंगल हो। मंगलमय हो प्रात हमारा रात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। घर घर में मंगल छा जावे जन जन मंगल हो। घर घर में मंगल छा जाए जन जन मंगल हो। इस धरती का कन कन पावन ओ मंगलमय हो। इस धरती का कण कण पावन ओ मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय इस हो। धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय सब हो। जग में मंगल बढ़े। सब जग में मंगल बढ़े। चले अमंगल भाव। तले अमंगल है भाव। प्रमाण की भावना। है प्रमाण की भावना। सब में हो सद्भाव। सब में हो सद्भाव। रमो अरिहन्ताणम् रमो सिद्धाणम् नमो सिद्धारम्। रमो आयरियाणम् नमो आयरियाणम्। रमो उवज्झायाणम् नमो वज्झायाणम्। रमो लोये सवशाहुनम्। नमो लोये सवशाहुनम्। एषो पंच रमोयारो पंचनमोयारो सर्वपाव पणाशनो सर्वपावपणाशनो मंगलारं च सब्बेसिं मंगलारं च
सर्वेषिं परमं होय मंगलम। परमं होय मंगलम। जय बोलो देवादिदेव खजराट श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। ओ कल मैंने बात की थी, ये चातुर्मास कोई कार्यक्रम नहीं है, संयम, साधना, शुद्धि और सिद्धि का महोत्सव। थोड़ी सी चर्चा कल मैंने इन सब बिंदुओं पर की थी, आज उसी को हम आगे बढ़ाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है संयम। बिना संयम के हमारा जीवन टिक नहीं सकता। सवाल है, 4 सवाल। ये संयम क्या है? संयम क्यों रखना है? संयम कहाँ रखना है? और संयम कितना रखना है? संयम क्या है, संयम क्यों है, संयम कहाँ रखें और संयम कितना रखें? इस पूरे चातुर्मास में यदि हम इन बातों को ध्यान में रखें तो जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। कई बार लोग, कल एक युवक ने सवाल किया था, संयम की बात रखते हैं, संयम तो जीवन का ओम। कल बात की थी, संयम की बात की जाती, संयम तो एक प्रकार का बंधन और बोझ है। दरअसल जो लोग संयम के महत्व को नहीं जानते, उनके लिए संयम एक बंधन और बोझ दिखता है। लेकिन जो संयम के स्वरूप को जानते हैं, उनके लिए संयम उनके जीवन का सबसे आनंददायी पक्ष होता है। संयम का मतलब बोझ या बंधन नहीं, संयम का मतलब है सही दिशा में चलने का संकल्प, दिशा का निर्धारण। नदी बहती है, पर्वत के शिखर से नीचे उतरती, बहती, दिशा पकड़ती है, लेकिन कहां बहती है? अपने कूल किनारों के मध्य बहती है। स्थूल दृष्टि से देखने पर उसके किनारे, जिसे आप तटबंध भी कहते हैं, ऐसा लगता है कि उनने नदी को बांध रखा है। पर क्या आप इस बात को स्वीकार करेंगे? किनारों ने नदी को बांधा है या नदी को जीवन दिया है? अगर किनारे हटा दे, हमें बंधन नहीं चाहिए, हटा दो किनारे, फिर क्या होगा? नदी नदी बन पाएगी? तो नदी को अस्तित्व किसने दिया? नदी को जीवन किसने दी? नदी को गति किससे मिली? नदी का विकास किससे हुआ? तो जो हमें अस्तित्व दे, जो हमें जीवन दे, जो हमें गति दे, जिससे हमारा विकास हो, उसी का नाम संयम है। जीवन का वास्तविक विकास, उसे सही तरीके से मोड़ दिया गया तो इंजन बन गई।
तुम्हारे पास भी जो ऊर्जा है ना, इस ऊर्जा से इंजन बन सकता है, इंजन चल सकता है। इसे सही दिशा में मोड़े, इसे सही दिशा की ओर ले जाए, जिससे जीवन का पथ प्रशस्त हो सके। तो संयम बंधन नहीं, संयम हमारी प्रगति का आधार है। कई बार लोगों को लगता है संयम लेना है तो बहुत नियमों में बनना पड़ेगा। ध्यान रखो, अगर आप नियम में बंध रहे हैं तो आपको संयम का मजा नहीं, पर नियमित जी रहे हैं तो आपसे अच्छा किसी को मजा नहीं। मतलब नियम में बंधना बंधन हो सकता है, क्योंकि नियम व्यक्ति उथले मन से लेता है, और नियमित होना आनंद है, क्योंकि जब व्यक्ति की अंतस चेतना जगती है तो वो खुद की प्रेरणा से नियमित होता है। खुद के प्रति नियमित होना यानी स्वयं के प्रति संकल्पित होना। स्वयं के प्रति वही संकल्पित होता है जो स्व के हितों के प्रति समर्पित होता है। उससे एक आत्मानुशासन प्रकट होता है, और आनंद भी जीवन का तभी। एक दिन एक परिवार आया, उनमें एक युवा था। बोले महाराज जी इसको कोई नियम दे दीजिए। मैं ऐसे भी किसी को नियम देता नहीं, लोग मांगते तो ठीक है, उनके हिसाब से जो हो थोड़ा मार्गदर्शन दे देता। मैं उसकी तरफ मुखातिब हुआ तो उसने छूटते ही कहा, महाराज मेरा नियमों में विश्वास नहीं। मैंने बहुत अच्छी बात। हमने बोला अच्छी बात है, मैं तुम्हारा नियमों में विश्वास नहीं, मैं तुम्हें नियम देना भी नहीं चाहूँगा, पर ये बताओ कोई खेल खेलते हो? बोले खेलता हूँ। बोले क्या खेलते हो? बोले क्रिकेट खेलता हूँ। हमने पूछा क्रिकेट में क्या होता है? बोले महाराज जी दो टीमें होती है, एक टीम जो है बैटिंग करती है और दूसरी बॉल फील्डिंग करती है। बोले अच्छा उसमें क्या होता है? बोले महाराज दोनों में 11-11 प्लेयर्स होते हैं, और जो बल्लेबाजी करने वाली टीम होती है उसमें से 2 बल्लेबाज आकर के बैटिंग करते हैं, और बाकी 11 फील्डर फील्डिंग करते हैं, जिसमें एक बॉलिंग करता है। बोले अच्छा तो क्या होता है? तो बल्लेबाज क्या करता है? बोले मैदान में खेलता है। बोले मैदान में कहाँ खेलता है? कहीं भी जाकर के बॉल घुमाता है क्या? बोले नहीं महाराज। बोले बॉलिंग कहाँ से होती है? बोले नहीं महाराज उसका नियम है, उसकी एक क्रीज होती है, पिच होती है, उस पिच पर सारे पॉइंट्स बने होते हैं, तब होता। बोले ऐसा क्यों, कहीं भी खेल लो? बोले नहीं महाराज उसका तो नियम होता है। अरे नियम होता है तो तुम क्रिकेट खेलते हो तो नियमों को मानते हो? बोले मुझे मानना ही पड़ता है। क्रिकेट खेलते हो नियमों को मानते हो? बोले मानना ही पड़ता है। अरे अगर नियमों को हटा दो तो? बोले भाई नियमों को हटा देंगे तो क्रिकेट का मजा ही खत्म हो जाएगा। तो मैंने कहा तुम सारे नियमों को मानते? बोले मेरा मानता ही हूं। तब मैंने कहा भाई अभी थोड़ी देर पहले तुमने कहा मेरा नियमों में विश्वास नहीं है, और रोज क्रिकेट खेलते हो तो नियमों को पालते हो, क्योंकि तुम्हें क्रिकेट का मजा लेना है इसलिए तुम क्रिकेट के नियम पालते हो। जिस दिन जिंदगी का मजा लेना सीख जाओगे जीवन का नियम पालोगे। जैसे क्रिकेट के नियम के बिना क्रिकेट का मजा खत्म, वैसे ही जीवन के नियम के अभाव में जीवन का मजा खत्म। तो मजा लो, नियम मत लो, नियमित हो, उसका मजा लो, उसका आनंद लो, जो हृदय में एक अलग प्रकार का उत्साह और उल्लास का संचार करे, जीवन में एक नया रस प्रकट कर दे, वो नियम है। तो ऐसी दृष्टि अंतरंग में आनी चाहिए। तो मैं समझता हूं अब मुझे संयम क्या है ये कहने की ज्यादा जरूरत नहीं है। अपने जीवन को एक लय में ढालिए। अब दूसरा सवाल, संयम क्यों? संयम क्यों?
आप गाड़ी चलाते हो, उसमें ब्रेक लगाते हो। ब्रेक क्यों लगाते हो? हाँ, ब्रेक गाड़ी को रोकने के लिए लगाते हैं। तो भैया गाड़ी तो चलती का नाम गाड़ी है, रुकने का नाम गाड़ी क्यों? आप ब्रेक लगा रहे हो, वो तो गाड़ी को रोक रहे हैं। गाड़ी चलाने के लिए लाए हो कि रोकने के लिए लाए हो? तो हमारी तो गाड़ी भगते रहे, हमें ब्रेक की क्या जरूरत? बोलो। हाँ, गाड़ी में ब्रेक लगाने का उद्देश्य गाड़ी को रोकना नहीं है। गाड़ी में ब्रेक लगाने की उद्देश्य गाड़ी को दुर्घटना से बचाना है। जैसे गाड़ी को दुर्घटना से बचाने के लिए कई स्थानों पर उसमें ब्रेक लगाना पड़ता है, वैसी जीवन को पतन से बचाने के लिए कुछ स्थानों पर ब्रेक लगाना पड़ता है। हर जगह ब्रेक नहीं लगाना। ब्रेक ही लगाए रखोगे तो गाड़ी जकड़ जाएगी, चल नहीं पाओ। हर चीज में रोक लगाने का नाम संयम नहीं है। सतर्कता, समझदारी और जागरूकता के साथ, सावधानी के साथ जीने का नाम संयम है। कहां ब्रेक लगाना है? जहां पाप की संभावना है वहां ब्रेक लगाओ। कहां संयम? पहला संयम कहां? जहां पाप की संभावना है वहां संयम। संयम हमें पाप से बचाएगा। पाप हमारा पतन कराता है। तुम देख लो कहां हमारे जीवन में पाप आ रहा है। जहां पाप की संभावना दिख जाए, संयम रख लो, अपने आप चीजें समझ जाएगी। अब मुझे बताने की जरूरत नहीं कहां कहां पाप है। आपके खाने में पाप है, आपके पीने में पाप है, आपके उठने बैठने, आपके चलने फिरने, बोलने बताने, जिन क्रियाओं में जहां भी आपकी जिस प्रवृत्ति में पाप की संभावना दिखे वहां संयत हो जाओ, बच जाओगे। और बताओ भाई, 120 की रफ्तार से गाड़ी चल रही और सामने एकदम अंधा मोड़ आ जाए, बिना ब्रेक लगाए स्पीड मेंटेन किए गाड़ी को टर्न करोगे तो क्या होगा? पलटेगी ना। ढलान पर गाड़ी हो, वहां ब्रेक नहीं लगाओ तो क्या होगा? तो जहां ये पाप है जो आत्मा का पतन कराता है, वहां ब्रेक लगाओ, संभल जाओ, पाप से बच जाओगे। और जब पाप से बचोगे तो जीवन सुरक्षित हो जाएगा, अन्यथा पतन अवसंभावी। तो पहली बात, जहां भी तुम्हें दिखे कि पाप है, ब्रेक लगा लो, पाप से बचने के लिए संयम। दूसरा, जहां विवाद की संभावना, किसकी संभावना? विवाद, समझ जाओ, वहां तुम्हारी थोड़ी सी भी समझ चूकी गए, है ना। विवाद की घड़ी में व्यक्ति प्रायः बौखला जाता है, और बौखलाहट में जो भी अभिव्यक्ति होती है वो विघातक होती है। आप कुछ भी बोल दिए, कुछ भी हरकत कर दिए, नतीजा बाद में पछताते, अरे चूक गए, गलत बोल दिया, काश हमने वहाँ थोड़ा संयम रख लिया होता, थोड़ा संभल कर चल रहे होते तो बच जाते।
होता है? आज रोजमर्रा के जीवन में जो आप लोगों के बीच तनातनी होती है, बोलो उसमें अगर संयम का पाठ पढ़ लो तो आप उससे बच सकते हैं कि नहीं? हाँ? ब्रेक लगा लो, चुप हो जाओ, खिसक जाओ, जीवन का मंत्र बना लो। जहां विवाद, महासंयम। मौन धारण करने का अभ्यास बना लो। महाराज यही तो नहीं होता, अब क्या करे, तुम लोगों की तो AK-47 हमेशा लोडेड रहती, ढाई ढाई गोलियां दागते हो। परिणाम सत्यानाश। लक्ष्य रखिए, जहां विवाद की संभावना होगी मैं वहां संयम रखूंगा। कदाचित संयम नहीं रख पाया, विवाद हो गया, क्षमा मांगूंगा, बच गए। भावनाओं का वेग आए, संयम रखो। क्या हो? भावनाओं का वेग आ गया, संयत हो जाओ। तो मैं चाहता हूं इस चातुर्मास में कुछ हट कर हो। इस बार के दशलक्षण के शिविर में भी हमने पिछले शिविरों से हटकर कुछ देने का सोचा है, जो 10 दिन के लिए आप लोगों को रूपांतरित करेगा। मेरी इच्छा तो है ही है कि युवा लोग आए, पर मुझे मालूम है कि युवा लोगों को 10 दिन का समय निकालना थोड़ा कठिन होगा। उनके लिए मैं कुछ और विचार करूंगा, लेकिन जो भी आएंगे यहां से युवा बन करके जाएंगे, ये भरोसा रखो। वो अपने आप अपने विचारों और भावों से युवा बने, अपने भीतर एक परिवर्तन घटित कर सके। इस बार शिविर में आप उत्साह के साथ आइए, अपना स्थान सुनिश्चित समय पर कर लीजिए, क्योंकि संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है और हमें हर बार का अनुभव है कि बस बंद करना पड़ता है और फिर लास्ट मोमेंट पे आप लोग निवेदन करते हैं। दशलक्षण के दिन में सारी व्यवस्थाएं शुद्धि की बनानी कठिन होती, इसलिए समय से आप लोग अपना स्थान सुनिश्चित कराएं, ताकि आप अपने जीवन में एक समीचीन मार्ग पा सके, सही दिशा और दृष्टि पा सके, अपने जीवन में परिवर्तन घटित कर सके। ये लक्ष्य बने, ऐसा पुरुषार्थ सबका जगे, सबका मंगल हो। इस भाव से मैं मंगल भावना की 4 पंक्तियों के साथ विराम लूँगा। शिविर की जो बात आप सबसे बताई गई, आप सब शिविर की अंतिम डेट बताइए कि नहीं बताइए फॉर्म भरने की? हाँ, 15 अगस्त तक कर दो शिविर। दशलक्षण कब से? सितंबर। हाँ, तो 20 अगस्त तक लास्ट डेट दे दे, जल्दी कर ले लो, ताकि 1 महीने बाद में आप लोग अपने तैयार कर सकें। ये व्यवस्थाएं बनाकर रखेंगे तो लाभान्वित होंगे। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महाराज की।